नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हम यूपीपीसीएस का जो मेंस चल रहा है, आज सेकंड पेपर है जीएस का, तो उसमें जो एस्पिरेंट कैंडिडेट जो है अपीयर हुए हैं उनसे हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पिछले साल के कंपेरिजन में क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, माइल्ड आ रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं कि कौन सा सेक्शन से ज़्यादा वेटेज रहा है और क्या सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन कुछ छूट भी रहे हैं, करंट्स कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस चैनल को सपोर्ट के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो ठीक था, आईआर से क्वेश्चन थे और पॉलिटी से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। आपका नाम और अटेम्प्ट क्या है आपका? मेरा आकाश कुमार नायक नाम है। फर्स्ट पेपर में मेरा 3 क्वेश्चन छूट गया ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, और सेकंड शिफ्ट में मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। सिर्फ एक अब्राहम अकॉर्ड करके आया था क्वेश्चन, तो उसमें मुझे आइडिया नहीं था कि इजराइल एंड यूएई का पता था, लेकिन डिटेल नहीं पता था। यार में इजराइल यूएई का क्वेश्चन है। हाँ, इजराइल और यूएई। अब्राहम अकॉर्ड था, अब्राहम अकॉर्ड समझौता के बारे में पूछा था कि अब्राहम अकॉर्ड से आप क्या समझते हैं और इसके बारे में डिटेल में बताइए। ओके, कोई क्वेश्चन छूटा है? 20 क्वेश्चन आपने कर दिया? हाँ, इसमें तो मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में मेरे 2 क्वेश्चन आधे छूट गया और 1 क्वेश्चन पूरा छूट गया था। सर गवर्नेंस की बात करी जाए, गवर्नेंस में किस टाइप से क्वेश्चन थे? गवर्नेंस में अच्छे क्वेश्चन थे। अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो फिर उसमें कई सारे क्वेश्चन आए थे जो मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ऐसा तो मैनेजेबल था। करंट से भी कुछ रिलेट करके क्वेश्चन आए थे, और फिर हमको लगता है कि जो करंट के मुद्दे अभी चल रहे हैं वो नहीं आए थे, क्योंकि पेपर 28 जनवरी को जो था वही मुझे लगता है कि पेपर है अभी भी उसी समय का पेपर बन गया। क्योंकि अभी जो करंट मुद्दा है, चाहे यूक्रेन का विवाद हो गया, चाहे और सब, ये सब चीज़ें कोई नहीं है। एसए से भी पेपर देखा जाए और फर्स्ट और सेकंड पेपर भी देखा जाए तो यही दोनों चीज़ें हैं जो आई हैं। जुडिशरी वगैरह की बात करिए, जुडिशरी में किस टाइप क्वेश्चन थे? जुडिशरी में क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है, अब मॉडरेट कहेंगे कि टफ है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने लिखा जिस हिसाब से वो ठीक ठाक था। ओवरऑल से मैं पूछूं कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था, टफ था, मॉडरेट था, माइल्ड था, कैसा? मतलब फर्स्ट पेपर मेरे लिए टफ था, लेकिन सेकंड पेपर तो मॉडरेट था मेरे लिए। अच्छा, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और कुछ लोग से पूछेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? लोग एक्चुअली ये होता ही है ना कि बोलना भी नहीं चाहते हैं, जिनका पेपर थोड़ा सा, और कल फिर से पेपर है तो बहुत लोग कम आना चाहते हैं माइक पे, ये भी थोड़ा सा सीन हो जाता है। लेकिन और भी कुछ लोग। सर आपका नाम? मेरा नाम विक्रम। अच्छा सर, पेपर कैसा गया आपका? ठीक गया, अच्छा गया। अच्छा गया, संतुष्ट है पेपर देने के बाद? हाँ, संतुष्ट है। अच्छा, कोई क्वेश्चन और छूटा आपका? हाँ, 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन छूटा है सर जो आपको डिफिकल्ट लगा होगा? नहीं, डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो है समय की कमी के कारण छूट गया। अच्छा, स्पीड वगैरह नहीं बन पा रहा? स्पीड नहीं बन पा रही थी, वही कारण था। अच्छा, ये बताइए, क्वेश्चन जो था मॉडरेट था, आपने बताया जैसे, तो जुडिशरी वगैरह में क्वेश्चन कैसे आए थे? जुडिशरी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन बस ये था, ये पूछा था सेंटर स्टेट रिलेशन पूछा था, ठीक है, और अफगानिस्तान में भी जो डेवलपमेंट हुआ है के बारे में पूछा था क्या रिलेशन में? नहीं, डिस्प्यूट के बारे में नहीं पूछा था, बस सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे प्रभावित होते हैं उसके बारे में पूछा था। हाँ। और गवर्नेंस की बात करिए तो उसमें क्वेश्चन का क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस चार्टर्स के बारे में पूछा गया था, सिटीजन चार्टर और वो आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी के बारे में, ये सब चीज़ें पूछी गई थी। करेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रेडिशनल जो है, जो स्टैटिक पार्ट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? दोनों से मिक्सअप करके आ रहे हैं, थोड़ा दोनों का ही। हाँ, दोनों से मिला हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैम आपका नाम? कंचन दुबे। ओके मैम, कैसा गया पेपर आपका? कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा चौथा अटेम्प्ट था। इसके पहले क्या कह रहा है आपका? मतलब इसके पहले आपने अटेम्प्ट जो दिया है 3 अटेम्प्ट, उसमें कहाँ तक आप गई थी? कुछ कमियां रह गई थी, इस बार उससे ज़्यादा सुधारने की कोशिश। हिंदी मीडियम है आपका? जी। ओके, कैसा लगा पेपर आपको? ओवरऑल आपको सेटिस्फेक्शन कितना है? ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। आपके लिए पेपर कैसा था? मॉडरेट था कि टफ था? नहीं, मॉडरेट नहीं था। मॉडरेट टू टफ? हाँ, ऐसे ही था। कौन सा सेक्शन में आपको डिफिकल्टी ज़्यादा लगी था इस बार? क्वेश्चन ज़्यादा लंबे आ रहे हैं? हाँ। ओके, कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है जो आप कर नहीं पाई हो? मुझे थोड़ा सा यार लगा था। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन, इजराइल वगैरह यूएई का रिलेशन पूछा गया था। अच्छा, तो आप कर नहीं पाई? नहीं, कर लिए हैं, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हो पाया है। जी। तो करंट से इंटीग्रेट करके क्वेश्चन पूछा गया है क्या? जी, करंट से कुछ क्वेश्चन करंट बेस्ड हो तो बताइए। अब्राहम अकॉर्ड पूछा गया था, और क्या कहते हैं, अफगान मुद्दे पे भी पूछा गया था, तो ये तो करंट बेस्ड ही थे, बाकी और। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और अभी कोई आपके मित्र कहाँ थे? आपके मित्र आदित्य भाई कहाँ हैं? बोले थे उनको आने के लिए, वो आएंगे नहीं सर? वो भैया बहुत बढ़िया बताएंगे, वो भैया बहुत बढ़िया बताएंगे। देखिए आप फिर से मुझे मिल गए हैं, और आप फर्स्ट शिफ्ट में बहुत बढ़िया बताए थे।
आपका ये सेकंड शिफ्ट वाला कैसा गया? हाँ, सेकंड पेपर बहुत अच्छा था। 70% ट्रेडिशनल था इसमें पूछा गया, 30% था जो करंट ओरिएंटेड था, लेकिन जो जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन थे आपके सब ट्रेडिशनल थे। जैसे आपसे पूछा गया सतर्कता आयोग का गठन कैसे होता है, उसके समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, या फिर केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, हाँ उन क्वेश्चनों पे फोकस ज़्यादा था। पेपर का स्तर अच्छा था, मॉडरेट से भी नीचे बोल सकते हैं, बहुत टफ moderate से नीचे बोल नहीं, हाँ सकते टफ नहीं था ये पेपर। देखिए जिसने ट्रेडिशनल या कंटेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है वो सारे प्रश्न किए हुए हैं। अब 2-3 तो हिट थे, जैसे आर्कटिक जो परिषद है उसके बारे में पूछा गया, और जो अमेरिका जो ने मध्यस्थता करके फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो समझौता किया अब्राहम अकॉर्ड, उससे संबंधित ये तो 2-3 आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी सब ट्रेडिशनल थे और ये मॉडरेट से भी नीचे था। ऐसा कोई टफ पेपर नहीं था ये। यदि कंटेंट अच्छा था, एनजीओ की भूमिका की नीति फॉर्मेशन में तो जो बॉटम टू टॉप जो अप्रोच होता है, तो सारे क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ट्रिकी हो या फिर मॉडरेट ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं था इस पेपर में। और जुडिशरी वाले क्वेश्चन किस टाइप के थे? जुडिशरी में कुछ क्वेश्चन बताएं आप। जुडिशरी में न्यायपालिका में जो क्वेश्चन पूछे गए, एक देखिए एक दो क्वेश्चन पूछे गए न्यायपालिका से, तो मैं देखिए अभी आपको बताता हूँ, मुझे एकदम अचानक याद नहीं आ रहा है जो मतलब मिला हाँ, के पेपर हाँ moderate रहा है। जुडिशरी से पेपर तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा मतलब एक प्रश्न है जहाँ तक है ये। हाँ देखिए जुडिशरी के, हाँ ये देखिए आया है एक प्रश्न था, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो न्यायपालिका का किस तरीके से कहा गया है। नहीं, जुडिशरी से देखिए नहीं, जुडिशरी से प्रश्न नहीं है। नहीं, जुडिशरी से डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर पूछा गया। जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया गया था, तो उस प्रश्न को संविधान के उद्देश्य का में थोड़ा ट्रिकी पूछ लिया गया है। हाँ मुझे यही स्ट्राइक कर रहा था, क्योंकि मैंने इसमें रेफरेंस लिया था, तो जुडिशरी के इसलिए स्ट्राइक कर रहा था इसमें। मतलब करंट बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें जो है कि इंटीग्रेशन वगैरह और स्टैटिक वाले पार्ट से कितना इंटीग्रेट करना इसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा। जो करंट ओरिएंटेड थे तो वो करंट ओरिएंटेड ही थे, उसका फिर आपके ट्रेडिशनल से कोई लेना देना नहीं था एक तरीके से। जैसे आप मैं आईआर की बात करूं तो आईआर में भी जो प्रश्न आए हैं करंट ओरिएंटेड है। जैसे जो इशू चल रहा था अफगानिस्तान में, तो भारत का जो सॉफ्ट जो एक अप्रोच रहा, तो भारत ने सॉफ्ट कूटनीति के माध्यम से किस तरीके से अफगानिस्तान में समस्या का समाधान किया, या फिर भारत का जो अप्रोच रहता है ये सॉफ्ट पावर के रूप में रहा है, उससे पूछ लिया घुमा फिरा के। हाँ कि अफगानिस्तान में भारत क्यों सॉफ्ट नीति का प्रयोग कर रहा है, तो वही कारण कि सैन्य बल से चाहे ब्रिटेन हो चाहे रूस हो, अमेरिका है, किसी ने नहीं कर पाया। ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध भी है हमारे, और इस तरीके से उसमें कुछ पूछे गए हैं। तो इसमें करंट के जो पार्ट था उसमें ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा लिंकअप नहीं हुआ है। हाँ, और चुनाव वगैरह क्वेश्चन पूछा है, जैसे चुनाव वगैरह, तक चुनाव क्वेश्चन कैसे होते हैं? हाँ, चुनाव के 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। ये जैसे भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो राजनीतिक दलों के प्रभाव भूमिका के बारे में पूछा गया है, और एक प्रश्न और है आपका चुनाव से संबंधित, वो भी एक तरीके से ट्रेडिशनल था। ये ज़्यादा घुमा फिरा के प्रश्न नहीं दिए गए हैं। राज्यपाल वगैरह से क्वेश्चन आए थे, प्रेसिडेंट वगैरह से संबंधित जो चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये इस तरीके से। हाँ, राज्यपाल प्रेसिडेंट से प्रश्न नहीं रहे, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन भी नहीं आया है। एक आपका जो रहा है कि अमेंडमेंट वगैरह से, कंस्टिट्यूशन से नहीं, अमेंडमेंट से नहीं रहे, आपका प्रस्तावना से रहे। मोटे मोटे यदि हम जो देखें जो हम बात करते हैं डीपीएसपी या एफआर है या फिर एफडी है, तो यहाँ से सर प्रियम्बल से क्वेश्चन रहा है। बाकी आपका कैग के बारे में पूछा गया, कैग की गणना क्या है, किस तरीके से कार्य करता है कैग। 2-3 प्रश्न तो स्टैटिक से डायरेक्ट हैं, कैग से पूछा गया। आपका फिर सीवीसी के बारे में पूछा गया, और सेंट्रल स्टेट जो फाइनेंशियल रिलेशन है तो डायरेक्ट आपके ट्रेडिशनल हैं कम्प्लीटली। ओके, ओवरऑल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, तो पॉलिटी आईआर की प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, पॉलिटी की तो सबसे बेहतर है कि आप लक्ष्मीकांत बुक बहुत बेहतर है, आप पढ़ सकते हैं उसको, और करंट में जो भी घटित हो रहा है उसको आप लिंकअप करने का प्रयास करें, इंटीग्रेट करें। हाँ, इंटीग्रेट करंट से तो करना ही होगा अपडेट हो। आईआर को देखिए, आईआर में ट्रेडिशनल बहुत कुछ नहीं होता, आप एक समझ विकसित कर लीजिए भारत चीन, भारत रूस या भारत अमेरिका के भी संबंध कैसे हैं, और बस फिर क्या हो जो करंट में घटित हो रहा है तो उसी से आप उन चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं क्यों ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, या क्या भारत का कोई एक नया अप्रोच, कोई नया दृष्टिकोण विकसित हो चुका है किसी देश के
के साथ संबंधों में, बस ये तो आईआर में तो बहुत इजी पार्ट है आईआर, इसलिए क्योंकि यदि आपको एक बार ट्रेडिशनल आपने पढ़ लिया है तो बस उसके बाद आप करंट के साथ समझ विकसित करके उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत समय दिया, और ये लिए आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा एनालाइज कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो यहाँ बता रहे हैं इससे बेहतर आप वहाँ लिख भी रहे होंगे, तो होप सो कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो और आपसे एक बार फिर मुझे साक्षात्कार करने का मौका बस मिले। यही है कि उम्मीद तो सभी करते हैं, बस ये कि कर्म हमारा है, बाकी ईश्वर के हाथ में जो भी होगा देखा जाए। धन्यवाद।